जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो अभी बजे है सुबह के 5:30 और मैं आ गई हूँ अपने किचन में। तो मैं सुबह में उठती हूँ तो सबसे पहले अपने किचन में आती हूँ। तो किचन में ही मेरा मंदिर है और मैं अपने भगवान जी के सामने हाथ जोड़ती हूँ। फिर मैं अपने किचन के सामने हाथ जोड़ती हूँ और फिर मैं करती हूँ गैस को साफ़। ऐसे तो मैं रात को ही साफ़ कर लेती हूँ, पर मैं फिर से सुबह में एक बार उसको सुच्चा करती हूँ। तो हम लोग सुच्चा करना बोलते हैं। तो अच्छे से पोंछ लेती हूँ मैं पूरे प्लेटफॉर्म को, गैस को। फिर उसके बाद मैं करती हूँ खाने की तैयारी। तो आज मुझे वेदांत को टिफ़िन में देनी है पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं पत्ता गोभी को काट लेती हूँ। तो वेदांत को ज़्यादा पसंद नहीं है, पर मैं उसको टिफ़िन में देती हूँ तो वो फिनिश करके ही आता है। घर पे तो वो नहीं खाता। तो यहाँ पर मैं काटती हूँ और सुबह सुबह में सब्ज़ी काटने का बहुत ज़्यादा मुझे आलस आता है। फिर भी मैं काट लेती हूँ क्योंकि रात को मैं कभी कभी काट के रखती हूँ, मुझे याद नहीं रहता। अगर मुझे याद रहता है रात को तो मैं रात को ही काट लेती हूँ, वरना फिर मैं सुबह में ही काटती हूँ सब्ज़ी को। सुबह सुबह में बहुत भागा दौड़ी रहती है। मुझे वेदांत का टिफ़िन बनाने का रहता है, वेदांत के पापा का टिफ़िन बनाने का रहता है। तो पहले तो उनका कैसा था, थोड़ा लेट होता तो चलता था, पर अभी वो 9 बजे फिक्स निकल जाते हैं सुबह में। और सुबह में उठ कर थोड़ा मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ। तो सुबह सुबह में मुझे बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो मुझे इसलिए रात को ही काटने का रहता है। यहाँ पर मैंने वेदांत का नाश्ता रेडी कर दिया था और देखो, इसको वेदांत को बचपन में खिलाने का नतीजा, हम लोग अपने हाथ से खिलाते थे तो देखो कैसे खा रहा है। पराठे को देख रहा है, खा नहीं रहा है, तो अपने हाथ से नहीं खाता वो। तो वेदांत चले जाता है स्कूल और फिर वेदांशी भी यहाँ पर उठ जाती है और वेदांशी के पापा उसको नाश्ता करा रहे हैं। तो उसको मैंने दिए हैं ब्रेड। वेदांशी भी नाश्ता कर लेती है। फिर उसके बाद हम लोग कूलर को बांधते हैं। तो कितने दिन से कूलर ऐसा ही रखा था, तो उसको बीच में पिछले संडे को मैंने साफ़ किया था, पर वो सूख नहीं रहा था तो ऐसे ही बाहर रखा था। और यहाँ पर मैंने कूलर को अच्छे से बांध कर रख दिया। तो मुझे ऐसा बोल रहे थे तूने कैसे बांध दिया, बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं जाएगी। तो कूलर मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि जिस टाइम पे हमने कूलर लिया था उस टाइम पे हमारे पास पैसे भी नहीं थे। उस टाइम पे हमने वेदांत के लिए 7,000 का कूलर लिया था। तो ये कूलर मेरे लिए एसी से भी ज़्यादा बढ़कर है। वेदांत भी स्कूल से आ जाता है, फिर शाम के टाइम वो करता है पढ़ाई। तो ट्यूशन का होमवर्क कर रहा था वो अपना, और मैं उसको बोल रही थी वेदांत देख ऐसा लिख तू। तो बोला मम्मा मेरी राइटिंग है या तो किसी को मत दिखाओ। तो मैंने बोला नहीं, एक बार तू दिखा तेरी राइटिंग कैसी है। तो वेदांत की राइटिंग कुछ ऐसी है, देखो। तो मैंने वेदांत को यहाँ पर लिख कर बताया कि ऐसा छोटा छोटा लिख के कर दो। तो अभी वेदांत प्रैक्टिस कर रहा है, चल लिख ले बेटा। यहाँ पर दोनों बहन भाई का हो रहा है झगड़ा। तो वेदांशी कुछ भी मांगती है, वेदांत उसको नहीं देता। बेटा चला मैं देती हूँ आज। वेदांत ऐसा नहीं करते बेटा, वो तेरी छोटी बहन तुम्हारी नीचे गिरेगी। दे 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 दे, देख वो कैसा रो रही है। क्यों मारा तूने उसको, हट आगे से, आगे चढ़ जा। जब मेरा वो तो तेरी छोटी बहन है बेटा, क्या होगा आज। देता नहीं भैया, वेदांत 2 मिनट के लिए दे दो, कुछ नहीं करने की बेटा। वेदांत यहाँ पर दिखाता है अपनी होशियारी। तो उसको लगा लॉक लग गया, पर लॉक नहीं लगा था, चाबी ऊपर डालकर चला गया। पीछे देखो, पीछे तो देखो। चला जाता है बाहर और मैं अलमारी खोलती हूँ। तो वेदांत ने यहाँ पर सब टॉय रख रखे हैं अपने। तो कोई तो पैसे रखता है अलमारी में, और वेदांत यहाँ पर छोटे छोटे टॉय रख रखे हैं, पर वो किसी को छूने भी नहीं देता। और अंदर देखो सब पेपर के बनाकर उसने रख रखे हैं यहाँ पर। और वेदांत आ गया, इसको पता चल गया कि मम्मी ने अलमारी खोल दी। तो देखता है कुछ उठाया तो नहीं यहाँ से, तो वो छूने भी नहीं देता किसी को भी, और वेदांशी को तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने बनाया था मूंग की दाल का चीला, और वेदांशी को पता चल जाता है कि मम्मी ने मिक्सी निकाल रखी है। तो मिक्सी उठाकर वो बाहर हॉल में लेकर बैठ गई और ऐसे ही झूठ मूठ की मिक्सी चला रही है। तो पूरा का पूरा डब्बा उठाकर लेके आई वो, पर वो किसी की भी नहीं सुनती। किस किस के घर में इतने शैतान बच्चे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये क्या मेरे ही घर में वेदांशी इतनी शैतान है कि बिल्कुल भी नहीं सुनती, अपनी मन की करती है वो। तो मैं भी इसको छोड़ देती हूँ, पूरा दिन कहाँ तक उसके पीछे भागूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं सुनती है वो। मुखर यहाँ पर देखो वेदांशी ना आटा खा रही। तो इतना आटा तो मैंने ले लिया इससे, और अभी मुंह भर रखा पर खोल नहीं रही। निकाल, आकर 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 कर 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 आकर आकर मैं बेटा नहीं। ए वेदांशी खा ली, वेदांशी
ये कितना आटा निकला। तो प्लेटफॉर्म पर आटा रखती हूँ तो छोड़ती नहीं। आकर और तो नहीं है ना ना। ये कितना सारा आटा खाया। तो यहाँ पर मेरे पति देव जी मोबाइल में मुझे कुछ सिखा रहे थे जो कि बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो ये मुझे बेवकूफ़ समझते, पर मैं बेवकूफ़ हूँ नहीं। आपको ऐसा लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? मैं बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं हूँ। जो मैं करती हूँ खुद करती हूँ, मैं किसी से नहीं सीखती। भगवान को जान देनी होती, तुझे कुछ गलत कितना गलत बोलना, पूरा दिन मैं बोलना मुझे गलत नहीं बोलते। आपको क्या पता क्या क्या गलत बोलते हैं। भगवान को जानते नहीं, भगवान को तो हम भी जानते नहीं है। हम ऐसे थोड़ा चल जाएंगे, हम भी भगवान को जान देकर जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर स्टैंड लाकर खड़ा कर दिया और यहाँ पर मैं बना रही थी खाना। और देखो मेरे पति को इतना सब्र नहीं होता कि बाद में कर लूँ, तो कपड़े खुद से डालने लगे। तो सबको ऐसा लगता है कि मैं इनसे काम कराती हूँ, पर इनके खून में ही ऐसा है कि शांति से नहीं बैठते और पूरा काम खुद से ही करना। तो पूरे कपड़े डाल दिए। तो दोस्तों ये सब मजाक मस्ती वाली बात थी, पर मेरे पति देव जी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और यहाँ पर दोनों का चल रहा है डांस, बाप बेटी का। जो वेदांशी को तो बस बहाना चाहिए डांस करने का। जो तो यहाँ पर हम लोग वीडियो बनाने में लगे हुए थे। वेदांशी का हो गया पूजा पाठ शुरू और भगवान जी को उठाकर बैठ गई है। वेदांशी भगवान जी रोएंगे बेटा, बहुत रोते हैं भगवान जी। नानी रख दो बेटा प्लीज, रख दो माँ बच्चा, रख दो, इधर रख दो। भगवान जी रो रहे हैं बहुत। आपने उठा ले ना, उधर से रख दो बस। हाथ जोड़ के उठ जाओ, हाथ जोड़ लो भगवान जी को। कैसे हाथ जोड़ करते? हाँ बस उठ जाओ, बस पूजा हो गई आज की। नानी बेटा चलो उठ जाओ। अभी क्या करना बाकी है? ऐसे नहीं बेटा, रोएंगे बेचारे हो तो। रख दो बेटा, रख दो बस, रख दो। तो वेदांशी आई थी तब, मेरी बहन आई थी, तो उसकी लड़की भी ऐसे ही करती थी। वो भी उस टाइम पे शायद 2 साल की हुई नहीं थी, पता नहीं, मुझे अच्छे से याद भी नहीं कितने साल की थी वो। तो वो भी भगवान जी पूरा दिन ऐसे ही उठा उठा कर घूमती थी और इसके पापा ढूंढते थे कहाँ पर गए, तो फिर हम मंदिर में से उठाकर ऊपर रख देते। तो अभी वेदांशी का पूरा दिन चलता है। बस रख दिया आपने, अभी उठ जाओ बेटा। ये बाबा, हाँ सब भगवान जी है। ये बाबा। हाँ बस नानी रख दो बेटा, रख दो। चलो भगवान जी गुस्सा करेंगे, फिर बोलेंगे वेदांशी तो गंदी लड़की है ना। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। चलो नानी चलो 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 उठ जाओ, जाओ खाना बनाती हूँ मैं आपके लिए। तो अभी मैं बनाऊंगी दाल। तो मैंने दाल निकाल के रखी है यहाँ पे। यहाँ पर मैंने दाल चावल बनाई है और अभी खाना देती हूँ मैं। और घर की हालत देखो, घर का घेर कर रखा है मेरे बच्चों ने, तो पूरा दिन ऐसे ही चलता है। और वेदांशी तो यहाँ पर खाने में लगी है अपने दाल चावल। और यहाँ पर मैं अपने पति देव जी को देती हूँ और वेदांत का खाना भी आना बाकी है, तो वेदांत के लिए लेके आती हूँ। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने अपना खाना, तो हम सब ने भी खा लिया है। तो यहाँ पर मैंने लिए बाजरे की रोटी और सलाद और चटनी। तो मेरे पे रोटी तो नहीं बनानी आती, देखो कैसे जली हुई रोटी है, पर फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। पर मैं बहुत जल्द सीखने वाली हूँ सामने वाली भाभी से, उनसे बहुत अच्छी रोटी आती है बनानी। बाजरे का रोटला बोलते हो लोग, तो मैं बाजरे का रोटला बनाना सीखूँगी। मतलब खाना पीना मेरा हो गया था, सबका हो गया था मतलब। और फिर उसके बाद मैं करती हूँ किचन साफ़। तो बर्तन तो साफ़ हो गए थे, खाली किचन ही मेरा बाकी था। तो किचन यहाँ पर मैं साफ़ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैं भिगोती हूँ कुछ बादाम, अपने लिए चिया सीड, और थोड़ा लेती हूँ मैं पानी। थोड़ा क्या, 1 गिलास पानी का लेती हूँ और 1 गिलास पानी में डालती हूँ 1 चम्मच जीरे की। तो उसको मैं भिगो कर रखती हूँ। तो मेरा 3 चीज़ें रात की रहती है भिगोने के लिए, तो मैं रात को भिगो के रखती हूँ। और अभी टाइम हुआ 9:30, तो 9:30 बजे तक मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया है। और दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।